बहुत ही कांटे का मुकाबला, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। इस वक्त की बड़ी खबर आ गई है, झारखंड में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। झारखंड में 81 की विधानसभा है, 41 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। कौन जीतेगा, जेएमएम वाला इंडिया ब्लॉक या बीजेपी वाला एनडीए ब्लॉक? 8 बजे से दोनों राज्यों में वोटों की गिनती का काम अब शुरू हो गया है। पहले बता दें, पोस्टल बैलेट होंगे, मतपत्र जो कि उसके नतीजे आएंगे पहले करीब आधे पौने घंटे, और उसके बाद ईवीएम खुलेंगी। अमूमन पहले हमेशा ऐसा ही होता है कि पहले पोस्टल बैलेट गिने जाते हैं, उसके बाद ईवीएम, या अगर आप मतपेटियां हैं तो मतपेटियों के ज़माने मतपेटियां खुलती थी, लेकिन ईवीएम खुलेंगी। 8 बजे वोटों की गिनती महाराष्ट्र और झारखंड में शुरू हो गई है। बिल्कुल, और वोटों की गिनती का काम शुरू हो रहा है। अरविंद मोहन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद जी, पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होती है, लेकिन उससे अंदाज़ा लगाना सही भी नहीं होता है, क्योंकि रुझान का इंतज़ार करना चाहिए। पहले बहुत कम वोट पोस्टल पड़ते थे, उस तुलना में अब बढ़ गया, नंबर काफ़ी ज़्यादा आ गया है। तो मुझे लगता है कि वो भी एक इंडिकेशन देने लगता है, हालांकि फेल वो भी हुआ है, लेकिन एक ट्रेंड वहाँ से जो निकलता है वो मैच्योर होता जाता है। उसकी वजह यही है कि अब वो बेस काफ़ी हो गया है, और अब सिर्फ पोस्टल मामला नहीं रह गया है कि डाक से भेजा जाता है, अब वो बटन दबा के वो भी जाता है। तो इसलिए वो भी एक इंडिकेशन देने लगता है। वो पक्का नहीं होता है, बार बार वो भी फेल हुआ है, लेकिन तब भी ये है कि वो कंपैरेटिवली पहले से, अगर पहले की तुलना करें, क्योंकि पहले पोस्टल बैलेट आखिर में गिने जाते थे, वो खुला, फिर उससे थोड़ा कहीं फ़र्क आया तो आया। आजकल अब एक इंडिकेशन इससे निकलने लगा है। कुछ तस्वीरें भी हमारे सामने आती जा रही हैं, वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे बारी बारी से। फिगर्स आपके सामने हैं। अभी आंकड़ा 000 पर है दोनों राज्यों में। जैसे आंकड़े आएंगे और बताएंगे। माफ़ करिएगा, एक सवाल का जवाब अरविंद जी मैं जानना चाह रहा था, पोस्टल बैलेट की संख्या क्यों बढ़ गई है, ऐसा क्या हुआ है? लोग कॉन्शस ज़्यादा हुए हैं, और दूसरा कि वोट का महत्व भी बढ़ता गया है। दुनिया के कुछ देशों में हिंदुस्तान ऐसा है जहां वोटिंग का महत्व बढ़ा है। नहीं तो आमतौर पे पढ़े लिखे लोग ही वोट देते हैं, और अनपढ़ गंवार लोग कम वोट देते थे, बेरोजगार कम वोट देते थे। उल्टा हो गया है अपने यहाँ कि अपने यहाँ जितने कमज़ोर जमात हैं उनमें वोट को लेके उत्साह बढ़ता जा रहा है, उनमें वोटिंग का ट्रेंड भी बढ़ता जा रहा है। महिलाओं में, दलितों में, जिनको हम कमज़ोर गिनते थे, जिनको मानते थे, या दुनिया में जहाँ उत्साह नहीं दिखता है आमतौर पे, अपने यहाँ पढ़े लिखे जमात में वोटिंग का ट्रेंड। मतदान का रिकॉर्ड भी इन दोनों राज्यों में टूटा है। क्या माने, चुनाव आयोग की कोशिश रही, बेहतरीन कोशिश रही, जैसे कि बॉम्बे में स्कूल कॉलेजों के बजाय हाउसिंग सोसाइटीज़ में मतदान केंद्र बनाए गए, तो एक विद इन रीच था कि लोग अपने घरों से उतरें, मतदान करें और चले जाएं। तो इस तरह की कोशिशों से भी एक तरह से मतदान का प्रतिशत बढ़ा। निश्चित रूप से जो भी व्यवहारिक सुझाव आए हैं, चुनाव आयोग ने लगातार उनको कोशिश की है। चुनाव आयोग के बड़े फैसलों को लेकर कुछ सवाल उठता है, लेकिन चुनाव कराने के उसके रंग ढंग तरीके पे लगातार आप देखेंगे सुधार होता जा रहा है। विकलांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सोसाइटी के अंदर पहुंच के वोट कराना, जो भी सुझाव, या छोटी बस्तियों में, ऐसी बस्तियों में जहां पहुंचना मुश्किल है आमतौर पे। पहले ये होता था कि 3 किलोमीटर दूर गांव में ऐसे छोटे बूथ को दूसरे गांव से जोड़ देते थे,